नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। क्या इस स्थिति में विशेष देखने को मिलेगा ये भी बताऊंगा, और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब यह दो ग्रह धन लुटाएंगे पूरे जुलाई के महीने में आपके ऊपर बार बार। और आपके लिए विशेष क्या है, दो नहीं तीन तीन ग्रहों का जुलाई के महीने में मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि नव ग्रहों की गणना के आधार पर जुलाई में आपके सामने कैसे प्रदर्शित होगी, ये संपूर्ण जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने लेकर आया हूं। और लास्ट में एक ब्रह्म उपाय भी बताऊंगा जिसे कर आप बना सकते हैं जुलाई के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पहला सुख निरोगी काया ही होता है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु एक बड़ा रिलीफ कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मिलने जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से आपके लग्न राशि के अंदर नीच के मंगल विराजित थे, किंतु 1 जुलाई को ये अपना स्थानांतरण कर लेंगे और बेहद सुंदर गतिविधि में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपको पुष्टता का योग बनाने जा रहा है। तो पहला सुख जो कि निरोगी काया है, जुलाई के महीने में आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। दूसरा सुख क्या है, तो धन की माया। मंगल महाराज आपके धन भाव के अंदर पूरे जुलाई में रहेंगे और कहां के स्वामी हैं, तो कर्म भाव के। और कहां के हैं, आकस्मिक लाभ के। धन कर्म भाव के और आकस्मिक लाभ के स्वामी होकर मंगल महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में धन भाव में जा रही है और 17 जुलाई को आपके धनेश लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए बनकर आ रहा है कि जुलाई का महीना कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन से संबंधित जो उलझने पिछले समय में बनी हुई थी, इसमें बेहद रिलीफ देता हुआ पाया जाएगा। और 17 जुलाई के पश्चात ये स्थिति और अधिक मात्रा में आपके पक्ष में आती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं, जो पिछले लंबे समय से आपके लग्न में ही नीच के होकर बैठे थे, किंतु जुलाई में अब ये धन भाव में आ गए हैं। और इन 3 ग्रहों में से पहला ग्रह मंगल महाराज ही होंगे जो आपको पिछले समय में कष्टकारी अवस्था बना रहे थे, कर्म क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहे थे, आकस्मिक लाभ की जगह लॉस हो रहे थे, धन से संबंधित स्थितियां अस्त व्यस्त हो रही थी, अब वही आपको धन देते हुए पाए जाएंगे। तो यहाँ कर्म क्षेत्र की स्थिति में बेहद सुंदर गतिविधियां आपके लिए बनकर आ रही है। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और पूर्व के कार्यक्रमों में आपने देखा है कि अब देवगुरु बृहस्पति बलवानगत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो भाग्य का कर्म में साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे और यही दूसरे ग्रह बनते हैं जो आपको जुलाई के महीने में बड़े श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी भी मंगल महाराज जो कि अब शुद्ध गत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। पूर्व के समय में विद्यार्थियों को अपने कर्म क्षेत्र में बड़ा फोकस करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं आए, तो कईयों का ध्यान ही नहीं लग पाया, कॉन्सेंट्रेशन जो बनना चाहिए था वो बन भी नहीं पाया, किंतु अब आप देखेंगे किस प्रकार विद्या क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलते हैं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज 17 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में ही बने हुए हैं। बड़ा सुंदर ये योग माना जाएगा। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक कोई भी व्यापारिक यात्रा यदि आप करते हैं, इसमें आपको अच्छे सफलता के योग बनेंगे। इसके पश्चात भी आपके लग्न में आ जाएंगे, तो जुलाई के महीने में पूरे ही महीने आप यात्रा कर सकते हैं, किंतु विशेष लाभ 1 से 17 के मध्य आपको रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में होकर आपको 7म भाव के फल देंगे। ये भी आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाता है।
जो कि आपको पिछले समय में दाम्पत्य भाव का स्वामी होकर अष्टम के फल दे रहा था, अब अपने घर के फल देगा। तो पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हुए, जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में गड़बड़ाए योग देखने को मिले, वो स्थितियां अब आपके पक्ष में आएगी। और लव अफेयर रोमांस की यदि हम चर्चा करें तो पिछले समय में बड़े उतार चढ़ाव कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के पार्टनरशिप में देखने को मिली है, वो अब ठीक हो रही है। और तीसरा शुद्ध ग्रह शुक्र महाराज, जो कि आपके आय के स्वामी होते हैं, भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, ये 7 जुलाई तक आपके लग्न में रहेंगे। इसके पश्चात ये धन भाव में चले जाएंगे। तो ये वो तीसरा ग्रह है जो आपको बड़े सुंदर लाभ देने जा रहा है। तो पूर्ण काफी लंबे समय पश्चात कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही ग्रहों के आधार पर बहुत आपके पक्षकारी अवस्था को दर्शा रहा है। अब जानिए उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं जुलाई के महीने को यादगार। कर्म और आकस्मिक लाभ के स्वामी शुद्ध हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पिछले समय में जो लॉस हुए हैं, कार्यों में रुकावटें हुई है, इसकी रिकवरी करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य का कर्म में साथ जोड़ने के लिए ओम गुरुवे नमः का आप जाप करें, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। और आय में वृद्धि, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जुलाई के महीने में ओम शुक्राय नमः का जाप करना आपके मनोरथों को पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।